गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंट एग्जांपल्स की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज का हमारा कॉन्सेप्ट वो बेसिकल पॉइंट्स रहेगा थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स के लिए और थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ पेरोक्साइड्स के एग्जांपल के लिए। चलिए हमारा फर्स्ट आज का प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ रहा है अल्डिहाइड के लिए। आप सबने 10th में अल्डिहाइड की इंफॉर्मेशन पूरी ली हुई है। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन यहां पर आगे बढ़ रहा है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां पर काउंट करना है। किस तरीके से काउंट करेंगे चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं इसका सेपरेशन यहां पर कर रहा हूं। ये CH3 को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, आप सबको ये शायद मालूम होगा क्योंकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है। CHO को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से CHO लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड OH। अगर इस कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है, ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है उसको बोलते हैं X, ओके। और ये पूरा कौन सा ग्रुप यहां पर है, CH3 ग्रुप है। तो 1 CH3 ग्रुप हमारे पास है, प्लस दूसरा क्या है यहां पर है 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, प्लस यहां पर क्या है 1 ऑक्सीजन है। इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलिए ये है X, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा 1, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा -2, और यहां पर है CH3। अभी देखिएगा मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, कार्बन के साथ अगर कार्बन कनेक्ट होता है, कार्बन के साथ कार्बन कनेक्ट होता है तो उस पूरे ग्रुप का चार्ज 0 हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, 1 यानी 0 CH3। समझे आप, कार्बन के साथ कार्बन, क्योंकि कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस कार्बन वाले CH3 को क्या कह देंगे हम 0 कर देंगे, ओके। तो चलिए ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0, ये X प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0, और ये फाइनल आंसर आ गया X इज इक्वल टू +1। ये आज का पूरा जो लेक्चर हमारा चल रहा है वो प्योर JEE नीट का ही चल रहा है, ओके। तो ये अल्डिहाइड का पहला एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है। चलिए मैं आप सबको दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझाता हूँ अल्डिहाइड का ही, HCHO। चलिए इसको हम सेपरेट करते हैं, H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया H, और ये यहाँ पर मैंने कार्बन का हमें काउंटिंग करना है। चलिए तो इसके लिए ले लेते हैं X। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सीधा ही मैं लिखता हूँ 1 1 जा 1, दूसरा हाइड्रोजन 1 1 जा 1, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर आ गया 0। HCHO में यहाँ पर आंसर कार्बन का 0 आ रहा है, ओके। ये हमारे पास रह गया अल्डिहाइड और उसकी इंफॉर्मेशन। चलिए अभी मैं आपको तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पर लर्न करवाता हूँ, समझ लीजिए। ऐसा है CH3 CH2 CHO, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी चल रही है, ओके। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं, CH3 CH2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये रह गया H। देखिए अभी इसमें क्या करेंगे, तो ये पूरा एक साथ ले लेंगे, CH2 CH3 ये पूरा एक साथ आएगा, तो ये 1 हो गया CH2 CH3, इसका हमें फाइंड करना है, ये रह गया X
ये रहेगा यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ये रहेगा हमारे पास 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0, ये x, ये हो गया 1, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। और ये भी फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू +1। शायद ये थोड़ा रह गया था देखने के लिए, फिर से देख लीजिए। CH2 CH3 एक साथ लेंगे, इसको हम करेंगे x, ये रह जाएगा 1 हाइड्रोजन, ये 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, ये x, और ये पूरा हो गया 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर +1 आ रहा है। ठीक है, ये अल्डिहाइड के लिए हमने ये सोचा। देख लीजिए, मैं आपके साथ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ और मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है कीटोन। चलिए, कीटोन में मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएंगे, ये कार्बन के साथ सीधा कार्बन है, ये हो जाएगा 0। ये कार्बन के साथ सीधा कार्बन है, ये हो जाएगा 0। अगर इसको हमें मेजरमेंट करना है, ये x, ये ऑक्सीजन हो जाएगा -2, ये दोनों CH3 0 हो जाएंगे। तो मैं लिखता ही नहीं हूं, x -2 इज इक्वल टू 0। ZEE नीट का कॉन्सेप्ट अगर चल रहा है तो सीधा ही सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ऐसे लिखेंगे तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, शाम हो जाएगी ऐसे करते करते। तो और टैलेंटेड स्टूडेंट सीधा ही सॉल्व करते हैं। ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसको हम x ले लेंगे, ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे सामने +2। ओके, तो ये हो गया कीटोन का सॉल्यूशन। चलिए, अभी मैं इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही करवाता हूँ। चलिए, अभी नेक्स्ट वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं पहला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, CH3 COOH। अभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएंगे, ये कार्बन के साथ कार्बन ने मैंने लिखा भले ही CH3 हो, बट ये बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में ही होता है। तो ये जो CH3 वाला हो गया यहाँ पर, CH3 वाला, ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा CH3। चलिए, तो इस कार्बन का हमें काउंट करना है, तो ये रह गया x, चलिए ये हो गया 0। चलिए, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन -2, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन की चार्ज भी 1 है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया -4 + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। CH3 COOH में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। समझे कि नहीं समझे आप लोग अच्छी तरीके से? ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, HCOOH। चलिए, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम सबको काउंट करना है। चलिए, तो इसके लिए करेंगे x। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 -2 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0, और आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू +2। समझे कि नहीं समझे डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग? ओके, वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गया ये थर्ड। बट इससे मैंने कंक्लूजन आप सबको एक ही यहाँ पर समझा रहा हूँ। वो कंक्लूजन ये है कि अगर कार्बन के साथ कार्बन होता है, कार्बन के साथ कार्बन होता है, तो उस कार्बन का पूरा ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। चलिए, फोर्थ वन हम ट्राई करते हैं, थोड़ा डिफरेंट समझने की। एस्टर के लिए चलते हैं। एस्टर के लिए ये फॉर्मूला का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको दी ही हुई होगी। इस कार्बन को हमें काउंट करना है। चलिए, तो इसका मैं सेपरेशन करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं ऐसा यहाँ पर समझ रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट समझ लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं भी आता हो तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा तब हम उसकी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से लेंगे। ओके, बट तब तक जब मैं आपको सोल्व करवाता हूँ उतने स्ट्रक्चर आपको आ जाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन का हमें काउंटिंग करना है। देखिएगा, इसको मैं डेप्थ में समझाने जा रहा हूं। इसके लिए मैं सपोज करता हूं x, ये 1CH3 है, ये वाला, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, और ये लास्ट वाला CH3 आ गया 1CH3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया है तो क्या इज इक्वल टू, ये आ गया 0। देखिएगा ये कार्बन के साथ कार्बन वाला है, ये कौन सा हो जाएगा 0, ये हो गया -4। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है। जब कोई भी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो ये ऑक्सीजन माइनस होता है, तो ये कार्बन प्लस होता है। उसका चार्ज आप सबको ले लेने आना है +1। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के साथ जुड़ा कार्बन वो हो जाता है 0, बट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन +1 होता है, 0 नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है तो उसकी, इसका जो वैलेंसी, उसका जो चार्ज रहेगा, इसका ये चार्ज +1 रहने वाला है। तो ये +1 मैंने लिख दिया, ये 0 हो गया। x - 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर कार्बन का क्या हो गया आंसर +3। ठीक है, ये बात आप सबको बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल चलिए मैं आपको करवाता हूं। CH3 CH2 COO CH3, चलिए देखते हैं। इसको मैं सेपरेट कर दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए इसका हमें गिनना है x। चलिए ये पूरा कार्बन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, इसका क्या हो जाएगा 0। सीधा समझाएंगे ना, आप समझ जाएंगे ना। चलिए अभी ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना रहेगा -2, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा CH3 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। और आफ्टर ऑल ये भी आंसर हमारे पास आ गया +3। इज इट क्लियर। तो ये ऑर्गेनिक के लिए किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, यह टेक्निक मैंने आपको सिखा दी है। ये NCERT में भी नहीं दिया गया है, बट मेरी इच्छा ऐसी ही रहती है कि मेरे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी आनी चाहिए। उसके अलावा और भी बेहतरीन तरीके से हम अच्छी तरीके से मैटर सीख सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये मैटर बहुत ही ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। H2SO5 उसको कहते हैं केरोज एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? केरोज एसिड। चलिए अभी इसमें क्या करेंगे। अभी अगर आपको मैं दूसरी बात अगर आप भूलते नहीं है तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूं। हमारा एक लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड के बेसिक लेक्चर जब हम ले रहे थे ना, तब हमने ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स करवाए थे। शायद मैंने आप सबको वो भेजा भी होगा, अगर नहीं भेजा होगा तो मैं इस लेक्चर के साथ आपको ऑक्सो एसिड्स का लेक्चर भी भेजने वाला हूं, ताकि आप सब वो रिवाइज कर लीजिए ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं। ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन, नॉन मेटल और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नॉन मेटल और हाइड्रोजन, ये जब तीनों साथ में मिलते हैं तब उसको केरोज एसिड उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। और यहां पर ये केरोज एसिड हमारे सामने पहला ऑक्सो एसिड है, तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं इसका स्ट्रक्चर। सेंटर में कौन आएगा? सल्फर सेंटर में आने वाला है। चलिए यहां पर सराउंडिंग में यहां पर ऑक्सीजन यहां पर दे रहे हैं हम S, यहां पर OH। जितने ही पहले यहां पर हो हमारे पास ऑक्सीजन, उसको हम ले लेते हैं S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OOH। ये है केरोज एसिड का स्ट्रक्चर H2SO5 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं केरोज एसिड। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के साथ जितने डबल बॉन्ड सल्फर के साथ आते हैं उतने पहले लेने हैं और उसको फिर सराउंडिंग से सेट करना पड़ता है। ओके
चलिए, तो ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, JEE नीट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको भी माइंड उस तरीके से सेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के बाजू में जब ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, ओ जब साथ में आते हैं उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। उसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर वाइज? पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों साथ में कनेक्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ये जो ऑक्सीजन अकेला ही है ना, उसको सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं। सिंपल ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन अकेला है, अकेला सिंपल ऑक्साइड है, और जब दो O पास पास में आ जाए हाइड्रोजन के साथ तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सल्फर का काउंट करने जा रहा हूँ। सल्फर के लिए यहाँ पर मैं सपोज करूंगा, अज्यूम करूंगा X। चलिए, X हो गया प्लस, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा? 1 प्लस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ऐसे है जो सिंपल ऑक्साइड है। सिंपल ऑक्साइड का चार्ज होता है -2। 3 ऑक्सीजन ऐसे है जो सिंपल ऑक्सीजन है, अकेले 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 है, तो क्या गम है, यहाँ पर -2 रहने वाला है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे है जो पेरोक्साइड वाले हैं, और पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन की वैल्यूएशन -1 होती है। पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन की वैल्यूएशन कितनी होती है? -1 होती है। कोई बात नहीं, तो 2 -1 वाले और 3 -2 वाले, X + 2, यहाँ पर -6 - 2 = 0। 2 यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर आंसर आ गया +6। ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम पेरोक्साइड डिसाइड कर पाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, तीसरा मैं आपके सामने यही एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहा हूं, इसी तरीके का पेरोक्साइड, ताकि आपका बेस बहुत ही बेहतरीन हो जाए। चलिए, अगर हम इस बेस को हमारे सामने यहां लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, देखिए। H2S2O8, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मार्शल एसिड बोलते हैं। H2S2O8 ये मार्शल एसिड है। चलिए, उस मार्शल एसिड का सल्फर की हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने जा रहे हैं। इस तरीके से करेंगे, बट उससे पहले S डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, S डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, और बीच में यहां पर ऑक्सीजन आ गया। देखिए, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, H2S2O8। H2S2O8, 3 + 3 6 + 2 8। ये हो गया हमारे सामने मार्शल एसिड, H2S2O8। क्लियर है? चलिए, अभी हम क्या करते हैं इसमें मार्शल एसिड की, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जितना भी ड्रॉ करेंगे उसी से आपको ग्रिप आने वाली है। इसकी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि मैं ऐसी जादू की छड़ी बिछा दूं कि आप ऐसे ही किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दे। ये एक्सप्लेनेशन पावर पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, कितने वर्डिंग्स मेरे आप कैचअप करते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। चलिए, अगर मुझे सल्फर यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो ये हो गया 2x। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये O के पास O, ये हो गया पेरोक्साइड। देखिए, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसे है, वो सिंपल है, और 2 पेरोक्साइड वाले हैं। चलिए, करते हैं 2x। ये 2 हाइड्रोजन रह गए, हाइड्रोजन 2 × 1। ये 6 ऑक्सीजन ऐसे है, वो सिंपल ऑक्साइड वाले हैं, और ये 2 ऑक्सीजन ऐसे है जो पेरोक्साइड वाले हैं। पेरोक्साइड वाले के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -1, और ऑक्साइड के लिए लिखेंगे यहाँ पर -2। चलिए, 2x + 2 - 12 -2 = 0। 2 यहाँ पर कैंसल, 2x = +12, और यहाँ पर हो गया x = +6। क्लियर? मार्शल एसिड
सल्फर इज इक्वल टू +6, यहां पर ये आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। समझे आप मार्शल एसिड को? बट आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक दिखा दूं, किसी से बोलिएगा मत। सल्फर आता है ना जब सल्फर, तो +6 ही आंसर आएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही आएगा। वो पेरोक्साइड हो जो भी हो, सल्फर +6 ही रहेगा। सिंपल ऑक्साइड हो जो भी हो, सल्फर पूछते हैं JEE नीट के लिए तो आंखें बंद करके सीधा +6 लिख लेना है। बट एक बात का ख्याल रखना है, लिखते वक्त आंखें खुली रखना है। आंख बंद करके लिख सकेंगे कैसे, याद रखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए ये हो गया। और एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड। चलिए इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं देखिएगा। ये O 4 ऑक्सीजन आ गए। ऑक्सीजन की बॉन्ड 2 होता है तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये 2 बॉन्ड हो गए, अभी एक ऑक्सीजन बच रहा है। ये हो गया CrO5 का स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है CrO5। ऑक्सीजन के 2 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए ये CrO5 सेट हो रहा है। देखिए क्रोमियम के लिए X, यहां पर एक ही ऑक्सीजन ऐसा है जो सिंपल ऑक्साइड है -2। यहां पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले हैं। इसका भी आंसर आ गया +6। ओके, तो ये हो रहा है CrO5। इस तरीके से डिजाइन हो रहा है इसकी ये बात। और ये पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टफ थे, वो मैंने आप सबको ये करवा दी है। शायद आप सबको अच्छी तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही हम अपना लेवल अप कर सकेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।